तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, हंसी आएगी। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा कहानी में। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की फ़नी वीडियो। गज्जू की महान खोज, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। गज्जू नाम सुनते ही गांव में लोग पहले हंसते थे, फिर सोचते थे और अंत में कहते थे, छोड़ यार, उससे कुछ नहीं होगा। गज्जू कोई अपराधी नहीं था, ना ही बहुत बड़ा मूर्ख। बस उसकी किस्मत और अक्ल के बीच हमेशा तालमेल की कमी रहती थी। जब अक्ल आती थी तब मौका निकल चुका था होता था, और जब मौका आता था तब अक्ल छुट्टी पर होती थी। यही कारण था कि गज्जू आज तक कुछ बनने की प्रक्रिया में ही था। एक दिन गज्जू ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, 30 दिन में अमीर बनो, बस सोच बदलो। वीडियो ख़त्म होते होते गज्जू की सोच बदल चुकी थी, पर दिक्कत यह थी कि उसकी जेब अभी भी वैसी ही थी। उसने तुरंत फैसला किया कि अब वह भी कुछ बड़ा करेगा। कितना बड़ा, यह उसे भी खुद भी नहीं पता था, पर इतना तय था कि अब मोहल्ले वाले उसे यूं ही नहीं चिढ़ाएंगे। गज्जू ने घर आकर सबसे पहले घोषणा की, आज से मैं बेरोजगार नहीं, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर हूँ। उसकी माँ ने के बेलन हवा में रोककर पूछा, बेटा ये एंटरप्रेन्योर चावल के साथ खाया जाता है या दाल के साथ? गज्जू ने गंभीर चेहरे बनाकर कहा, ना, तुम नहीं समझोगे, ये सोच का मामला है। माँ ने सोच बदली और बदले नीचे बेलन नीचे रखा दिया। गज्जू बच गया। गज्जू का स्टार्टअप और मोहल्ले की आफत। अगले दिन गज्जू ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा गज्जू लिमिटेड। काम क्या था यह अभी तक तय नहीं था, लेकिन नाम बड़ा होना चाहिए, यह उसने यूट्यूब से सीखा था। उसने एक पुरानी डायरी में लोगो बनाया, जिसमें गोल मोल लकीर थी और नीचे लिखा था इनकम अनलिमिटेड। सबसे पहले उसने अपने दोस्त पिंटू को पार्टनर बनाया। पिंटू ने पूछा, भाई काम क्या है? गज्जू बोला, अभी काम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले विजन क्लियर करो। पिंटू ने सिर हिलाया, विजन तो क्लियर है, पर आंखों के आगे अंधेरा भी है। गज्जू ने मोहल्ले में घोषणा कर दी कि वह अब बिजनेसमैन है। उसी दिन उसकी उधारी वाली चाय बंद हो गई। पान वाले ने कहा, साहब अब कैश में। गज्जू को पहली बार एहसास हुआ कि बिजनेस बनने से पहले इमेज बदल जाती है। उसने तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए जो ट्रेड में हो। किसी ने कहा, ऑनलाइन कोर्स बेचो। गज्जू ने तुरंत कोर्स बना दिया, बिना कुछ किए। कैसे सफल हों, पहले ही दिन उसने खुद ही कोर्स खरीदा ताकि मोटिवेशन बना रहे। वायरल होने की कोशिश और ऐतिहासिक बेइज्जती। गज्जू को समझ आ गया कि आजकल बिना वायरल हुए कुछ नहीं होता। उसने एक वीडियो बनाया, कैमरा सामने, पीछे दीवार पर लिखा सक्सेस मंत्र। बोलना शुरू किया, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वो राज जो कोई नहीं बताता। तभी पीछे से उसकी माँ बोली, राज छोड़, सब्जी लाया कि नहीं? वीडियो वायरल तो हुआ, लेकिन कारण कुछ और था। लोग कमेंट करने लगे, आंटी ज़्यादा मोटिवेटिंग है, सब्जी वाला पार्ट 2 में दिखाओ। गज्जू रात भर कमेंट पढ़ता रहा और खुद को समझाता रहा, नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। अगले दिन उसे मोहल्ले में पहचान मिलने लगी। बच्चे उसे देखकर बोलते, अरे ये सब वही सब्जी वाला मोटिवेशन है। गज्जू का आत्मविश्वास डगमगाया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जो हंसा है वही देखेगा। यह लाइन उसने खुद बनाई थी, इसलिए उसे बहुत पसंद आई। अगली सफलता और सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन गज्जू को अचानक एक कॉल आया। सामने से आवाज़ आई, भाई तुम्हारा वीडियो देखकर बहुत हंसे, हमें तुम्हें एक ऑफ़र देना है। गज्जू की धड़कन तेज हो गई। ऑफ़र था एक कॉमेडी पेज के लिए कंटेंट बनाने का।
पैसे ज़्यादा नहीं थे, पर पहली बार किसी ने उसकी बेवकूफ़ी को टैलेंट कहा था। धीरे धीरे गज्जू ने समझ लिया कि वह जो बनने की कोशिश कर रहा था वह नहीं बन सकता, लेकिन जो वह है वही उसकी ताकत है। उसने मोटिवेशन छोड़कर कॉमेडी पकड़ ली। अब वह लोगों को हंसाकर पैसे कमाने लगा। माँ खुश थी क्योंकि अब सब्जी समय पर आने लगी थी। मोहल्ले वाले अब भी हंसते थे, पर फर्क यह था कि इस बार गज्जू उनके साथ हंसता था। उसने आखिरकार कुछ बड़ा कर लिया था, खुद को स्वीकार कर लिया था। कहानी यहीं नहीं खत्म होती। जहाँ गज्जू है वहाँ कहानी कभी खत्म नहीं होती। गज्जू बना इन्फ्लुएंसर और मोहल्ला हुआ टेंशन में। कॉमेडी पेज पर 2-4 वीडियो डालते ही गज्जू के अंदर का इन्फ्लुएंसर जाग उड़ गया। अब वह सुबह उठते ही आईना देखकर नहीं, मोबाइल देखकर मुस्कुराता था। सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करता, फिर सांस लेता। अगर रात में वीडियो पर 10 लाइक बढ़ जाते तो वह खुद को सेल्फ मेड समझने लगता। अगर कम आते तो नेटवर्क को दोष देता। आज टावर ठीक नहीं होगा। एक दिन पिंटू ने कहा, भाई तू अब फेमस हो रहा है। गज्जू ने गंभीर होकर जवाब दिया, फेमस नहीं, फेम अंडर प्रोसेस हूँ। अब गज्जू हर बात में कंटेंट ढूंढने लगा। माँ ने कहा, दूध ले आ। गज्जू बोला, माँ ये रियल लाइफ स्ट्रगल है, इसे शूट करेंगे। माँ ने कहा, पहले दूध ला फिर ट्रायल कर, स्ट्रगल कर। उसने मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों से पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? एक अंकल बोले, तू गज्जू ने तुरंत नोट किया, ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ रहा है। ब्रांड डील का पहला सपना। एक दिन गज्जू को मैसेज आया, हाय वी वांट टू कोलैबोरेट। गज्जू इतना खुश हुआ कि 3 बार पढ़ा, फिर पिंटू को दिखाया। पिंटू ने पूछा, किसका मैसेज है? गज्जू बोला, ब्रांड का। पिंटू ने पूरा पढ़ा। वो दरअसल ब्रांडेड चप्पल 70% ऑफ का प्रमोशन था। फिर भी गज्जू ने स्क्रीनशॉट डाल दिया, कुछ बड़ा आने वाला है। लोगों ने कमेंट किया, भाई पहले चप्पल पहन लो। मोहल्ले की ऐतिहासिक मीटिंग। गज्जू की हरकतों से मोहल्ले वाले परेशान हो गए। एक दिन मीटिंग बुलाई गई। मुद्दा था गज्जू का मोबाइल। प्रधान बोले, हर बात में कैमरा क्यों घुसेड़ देता है? गज्जू बोला, सर ये डॉक्यूमेंटेशन है। एक आंटी बोली, कल मैंने छींक दी, तूने स्लो मोशन में डाल दिया। गज्जू को पहली बार एहसास हुआ कि वायरल होने की भी लिमिट होती है। उसने मीटिंग में घोषणा की, अब मैं बिना पूछे शूट नहीं करूँगा। सबने ताली बजाई। गज्जू ने पूछा, इस पर भी वीडियो बना लूँ? सब बोले नहीं। अचानक आई असली समझदारी। उसी रात गज्जू चुपचाप छत पर बैठा था, मोबाइल हाथ में था लेकिन कैमरा बंद। उसने सोचा, मैं लाइक के लिए भी जी रहा हूँ या हंसी के लिए? पहली बार उसने वीडियो नहीं बनाया, बस जिंदगी देखी। अगले दिन उसने नया वीडियो डाला, सादा, बिना ड्रामा। टाइटल था, जब कैमरा बंद होता है तब असली इंसान मिलता है। वीडियो वायरल हुआ। इस बार लोग सिर्फ हंसे नहीं जुड़े। गज्जू समझ गया, सबसे बड़ा कंटेंट वही होता है जिसमें झूठ नहीं होता। गज्जू की पहली कमाई और मैं अब बदल गया हूँ वाला भ्रम। जिस दिन गज्जू के अकाउंट में पहली बार 1237 रुपये आए, उस दिन उसने मोबाइल को प्रणाम किया। बोला, हे स्मार्टफोन देवता, तूने मुझे वह दिया जो स्कूल ने नहीं दे पाया। गज्जू ने सबसे पहले पिंटू को फ़ोन किया।
भाई मैं अब कमाने वाला आदमी हूँ। पिंटू बोला, हाँ अब चाय तू पिलाएगा। गज्जू ने कॉल काट दी, क्योंकि अमीर आदमी कॉल काटते हैं। अब गज्जू के चलने पर मैं अकड़ आ गई थी। पहले जो गज्जू चप्पल घसीट कर चलता था, अब वही चप्पल ज़मीन से 2 इंच ऊपर उड़ती थी। मोहल्ले में कोई पूछता कहाँ जा रहा है, गज्जू जवाब देता, काम से। काम क्या? मीटिंग है। मीटिंग कहाँ? इंटरनेट पर। पहली कमाई का ऐतिहासिक उपयोग। माँ ने पूछा, बेटा पैसे आए हैं तो दूध ला दूं? गज्जू बोला, माँ ये मेरी ग्रोथ का पैसा है। उसने तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर किया। एक सस्ता रिंग लाइट, एक नकली ब्रांड की टी शर्ट और सबसे ज़रूरी इन्फ्लुएंसर वाला चश्मा। अब गज्जू वीडियो में कहता, दोस्तों जब आप मेहनत करते हो ना तो पीछे से पिंटू चिल्लाता है तो 1237 आते हैं। पहली बार रिश्तेदारों का प्यार। रिश्तेदारों को जैसे ही पता चला कि गज्जू ऑनलाइन कमाता है, सब अचानक मिलने लगे। चाचा बोले, बेटा ये यूट्यूब में कुछ स्कोप है? गज्जू बोला, स्कोप नहीं, सब्सक्राइब चाहिए। मामी बोली, मेरे बेटे को भी फेमस कर दो। गज्जू ने पूछा, उसमें टैलेंट है? मामी बोली, नहीं लेकिन मोबाइल है। घमंड का छोटा सा झटका। एक दिन गज्जू ने बड़ा ऐलान किया, अब मैं फुल टाइम क्रिएटर हूँ। उसी दिन इंटरनेट चला गया। गज्जू मोबाइल घुमाता रहा। छत पर गया, सड़क पर गया, मंदिर के बाहर गया, नेट नहीं आया। तभी समझ आया, मैं मालिक नहीं, नेटवर्क का किराएदार हूँ। उसी शाम उसने माँ से कहा, माँ कल दूध मैं ही ले आऊँगा। माँ बोली, तब तक अमीर बने रहो। असली सीख। थोड़ी हंसी के साथ गज्जू समझ गया, पैसे आना खुशी है, लेकिन अकड़ आना कॉमेडी बन जाता है। उसने अगला वीडियो बनाया, पहली कमाई और सबसे बड़ा घमंड। वीडियो सुपर हिट हुआ। लोगों ने कमेंट किया, भाई तू हम में से ही है। गज्जू मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार वह वायरल नहीं, इंसान लगा। दोस्तों आप लोगों को ये फ़नी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।